झारखंड और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितनी आक्रामक झारखंड चुनाव को लेकर है, महाराष्ट्र को लेकर नहीं है। इसकी एक जायज़ वजह भी है। महाराष्ट्र में जहां वह गठबंधन में सरकार में है, तो झारखंड जीतना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जाहिर है कि चुनाव प्रचार के दौरान तमाम नेता तमाम दावे करते हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष पर तमाम आरोप लगाता है। इस बीच देखने में यह आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम ऐसे आरोप लगा रही हैं जो कि पड़ताल करने पर कहीं ना कहीं झूठ साबित हो रहे हैं। आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक्टिविस्ट हंसराज मीना ने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसी ही एक सूची जारी की है, जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार पर लगाए गए तमाम आरोपों का पर्दाफाश किया है। आरोप नंबर 1, भाजपा कहती है कि हेमंत सरकार झारखंड में बांग्लादेशियों को शरण दे रही है, जबकि सच्चाई यह है कि भाजपा खुद बांग्लादेश की पूर्व पीएम को शरण देती है। आरोप नंबर 2, भाजपा हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगाती है, जबकि सच्चाई यह है कि सीमा पर घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। एक और आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वह यह है कि झारखंड की जमीन घुसपैठियों द्वारा कब्जा की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासियों की जमीन को लूटकर झारखंड के गोड्डा में अदानी के पावर प्लांट से बिजली बांग्लादेश भेजी जाती है। भाजपा का आरोप है कि आदिवासी लड़कियों और महिलाओं से घुसपैठिए शादी करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय ने खुद एक जांच कराई थी और उसके बाद पाया गया था कि ऐसा कोई मामला नहीं है। भाजपा यह भी आरोप लगा रही है कि झारखंड में आदिवासियों की संख्या घट रही है, जबकि सच्चाई यह है कि पिछले 13 वर्षों से केंद्र सरकार ने जनगणना ही नहीं कराई है। भाजपा का हेमंत सोरेन की सरकार पर एक आरोप यह भी है कि झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि आदिवासियों का सरना धर्म कोड लागू करने की मांग के बावजूद केंद्र सरकार ने इसे नहीं माना। भाजपा के इन तमाम झूठे आरोपों पर जिस तरीके से सच्चाई सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस कदर झूठ का सहारा ले रही है। देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन इसका जवाब कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को, उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अम्बेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या दलितदस्तक@gmail.com पर ईमेल करें।